सर दर्द एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को होती है। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मुझे सर दर्द नहीं होता। आज हम सर दर्द की एक ऐसी किस्म के बारे में बात करने लगे हैं जो बहुत कॉमन है। लेकिन ये एक ऐसा सर दर्द है जिसकी वजह से आपके जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो भी मुतासर होते हैं। इसको माइग्रेन कहा जाता है। आधे सर का दर्द ज़्यादातर मशहूर है इस टर्म से, और साथ में आपकी आंख के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है, और इसके साथ साथ और भी कुछ अलामात आ रही होती हैं। इसको माइग्रेन कहा जाता है। डॉक्टर हिरा से हम पूछते हैं कि माइग्रेन की वजह क्या होती है। कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स बनते हैं। उन केमिकल्स के अंदर अगर कोई चेंज आ जाए तो माइग्रेन हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है, लाइक अगर आपके पेरेंट्स में ये मसला है, आपके बहन भाइयों को माइग्रेन है, तो आपके अंदर माइग्रेन हो सकता है। या वो लोग जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनके अंदर माइग्रेन बहुत कॉमन होता है। जो माइग्रेन है इसकी कोई एज सच वजह मालूम नहीं है। जैसे ज़ुकाम है तो ज़ुकाम का पता होता है एलर्जी हो गई है, या फिर वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया है, या बैक्टीरिया ने गला ख़राब कर दिया, उसकी वजह से ये ज़ुकाम हो रहा है। लेकिन माइग्रेन की कोई एज सच वजह नहीं है। हाँ, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये अभी तक पता नहीं है कि किस वजह से होते हैं। लेकिन इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हमें पता हैं जिनकी वजह से आपको माइग्रेन का अटैक होगा। माइग्रेन जो है वो अटैक्स की फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा हुआ ख़त्म हो गया। जिस बंदे को माइग्रेन होता है, आधे सर का दर्द होता है, उसको एक दफ़ा नहीं होगा, उसको बार बार ये अटैक होता रहता है। हाँ, और ये यूजुअली 2-3 घंटे से स्टार्ट होके 3-4 दिन तक रहता है, या इससे कम भी हो सकता है। बिल्कुल। और एक महीने में 2-3 दफ़ा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसके जो ट्रिगर्स फैक्टर की हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे शोर बर्दाश्त नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ोन बहुत ज़्यादा देर इस्तेमाल करें या लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठे रहें तो उनको हेडेक होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना स्किप करें, उनको हो जाता है। कुछ लोग जो डेली बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, अगर बीच में चाय छोड़ दें तो उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, मतलब कि आपने जिस भी बंदे को ये सर दर्द होता है और एपिसोडिक है, मतलब आपको लग रहा है कि हर महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा इस तरह का सर दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि ये माइग्रेन हो। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि किस वजह से होता है, आपका ट्रिगर फैक्टर क्या है। वो जिस तरह हिरा ने बताया कि अगर आप चाय रेगुलर पीते हैं और अगर चाय स्किप करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। बाज़ औक़ात चाय ज़्यादा पीने से या कॉफ़ी ज़्यादा पीने से हो जाता है। बाज़ औक़ात आप खाना स्किप कर देते हैं, अपना खाना नहीं खाते टाइम पे, उसकी वजह से हो जाता बाज़ है। औक़ात वो लोग जिनको आदत होती है घर से बाहर जाने की डेली, लेकिन अगर वो बीच में नहीं जाते, ठीक है, या कुछ लोग जो डेली एक्सरसाइज करते हैं या बीच में छोड़ देते हैं, तो उनको भी ये स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल, वर्जिश आप ना करें उससे हो जाता है। अगर आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए, आप किसी वजह से परेशान है, उसकी वजह से हो जाता है। नींद आपकी पूरी ना हो, उसकी वजह से आपको ये हो सकता है। हाँ, जैसे आप एनएचएस में जिनकी नई जॉब शुरू होती है, उनको इतना स्ट्रेस होता है कि उनको भी माइग्रेन स्टार्ट हो सकता है। हाँ, हिरा की एनएचएस में पहली जॉब है, और इसको दोबारा से जो है वो शुरू हो गया। इसको पहले भी आते थे माइग्रेन के, थोड़े बहुत अटैक्स होते थे। और एक चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि माइग्रेन में मूड बहुत ख़राब होता है हाँ, आपका। कुछ लोगों को बहुत थकावट महसूस होती है और कुछ लोगों का मूड लाइक मूड, चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ, कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं और कभी खाना खुश। टाइम पे नहीं बनता फिर। हाँ। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है माइग्रेन में, वो है माइग्रेन विद ऑरा। ऑरा अलामात का एक मजमूआ होता है जो यूजुअली जब सर दर्द शुरू होने लगता है उससे कुछ देर पहले आपको आता है। वो अलामात आती हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसे ऑरा कहते हैं। अब ऑरा की क्या अलामात होती हैं, हर बंदे में मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन कुछ अलामात आपको हम बता देते हैं कि ऑरा, ये इस तरह की अलामात से आपको पता चलता है कि अगर ये अलामात आ रही हैं तो अब सर दर्द शुरू हो जाएगा। तो हिरा बताएंगी कि वो आरा की कौन सी अलामात होती हैं। डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को आंखों के आगे छोटे छोटे कीड़े नजर आना शुरू हो जाते हाँ हैं, कुछ को बिल्कुल। ब्लैक स्पॉट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, हाँ। कुछ लोगों को गर्दन में इतना सवियर दर्द होता है, कुछ लोगों को नौजिया होना शुरू हो जाता है। हाँ ये बिल्कुल। वेरी करता है। कुछ लोगों में टिंगलिंग सेंसेशन, सुइयां हाँ, चुभना शुरू हो जाती है बॉडी हाथों में। में, पाँव में, बाज़-औक़ात आपके, आपको बोलने में मुश्किल हो जाती है। बाज़-औक़ात आपकी स्पीच जो है, मतलब बोला नहीं जाता आपसे, आप स्लर्ड स्पीच हो जाती है आपकी। और चेहरे पे जो है वो आपको ऐसे लगता है जैसे एक साइड मफलूज हो गई है या सुइयां चुभना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इस तरह की अलामात बाज़ औक़ात फालज में भी आती हैं।
अगर आपको पहले कभी इस तरह की अलामात नहीं आई और आपको लग रहा है कि ये माइग्रेन नहीं है, ये आधे सर का दर्द नहीं है, तो आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये फालज का भी हो सकता है। फालज ऐसा नहीं है कि बाजू और टांग काम नहीं कर रही तो सिर्फ वही फालज होगा। फालज में अगर आपसे बात ठीक तरह से नहीं हो रही, बोलने में मुश्किल आ रही है, चेहरे पे थोड़ा सा आपको लग रहा है कि एक साइड से नीचे आ गया, तो ये भी फालज की एक टाइप हो सकती है। इसलिए अगर आपको ये नई अलामात आएँ, फौरी तौर पे आपको हॉस्पिटल में जाना ये बहुत ज़रूरी है। अब हेरा ये बताएं कि जब किसी को माइग्रेन हो गया है या उसको ऑरा आया, मतलब वो अलामात आ रही हैं, उसको लाइट थोड़ी बहुत ऐसे नज़र आना शुरू हो गई, अब पता चल गया कि अब मुझे जो है ना वो सर दर्द होने लगा, तो वो क्या कर सकता है, उसको कौन सी दवाई लेनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर आपको लगता है, क्योंकि लोगों को लगना शुरू हो जाता है कि अब उनको माइग्रेन स्टार्ट होने वाला है, तो कोशिश करें कि किसी अंधेरे वाले कमरे में प्रेफर करें, वहाँ पे चले जाएं जहाँ पे लाइट्स ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, शोर ना हो। और मेडिकेशंस जो कि पेन किलर्स हैं, आप आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, नाप्रोक्सन ले सकते हैं, आप ले लें। वेट ना करें कि हेडेक स्टार्ट होगा फिर आप लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपने हेडेक स्टार्ट होने से पहले ही ले लेना है। या आप सॉल्युबल मेडिकेशंस होती हैं जिनको पानी में, कुछ लोग डिस्प्रीन को या कोई पेन किलर्स पैरास्टामोल वगैरह पानी में डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनका इफेक्ट जल्दी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बहुत अच्छी बात की है कि आपने इंतज़ार नहीं करना कि सर दर्द थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो फिर मैंने गोली लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी। क्योंकि अगर एक दफ़ा ये फुल फ्लैज डेवलप हो गया, उसके बाद हो सकता है आपको वो छोटी मोटी गोलियों से आराम ही ना आए। इसलिए फौरी तौर पे जो ही आपको लगे कि सर दर्द होने लगा है, ये शुरू हो गया, फौरी तौर पे आप वो गोलियां इस्तेमाल कर लें। आप पेन किलर ले लें अच्छी सी, कोई स्ट्रॉन्ग सी, और साथ आप एंटी एमेटिक्स ले लें, ठीक है। एंटी सिकनेस मेडिकेशंस बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, वो भी आप ले लें। अगर आपको नौजिया नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है, लेकिन आप पेन किलर और एंटी सिकनेस मेडिकेशंस दोनों ले सकते हैं, ये दोनों बहुत इफेक्टिव होंगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बात करते हैं कि इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। अच्छा सॉरी, इसमें ट्रीटमेंट में एक और चीज़ भी है, वो सोमाट्रिप्टन्स हैं। ट्रिप्टन्स एक ऐसी मेडिकेशन है जो आप, अगर आपको आराम नहीं आ रहा, पेन किलर जो ओवर द काउंटर मिल रही हैं, तो फिर ये ट्रिप्टन्स दी जाती हैं। लेकिन ये जो मेडिकेशन मैंने बताई है ट्रिप्टन्स, ये आप ख़ुद से नहीं ले सकते क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ लोगों को ये सूट करती हैं, कुछ को नहीं करती। इसलिए आपका डॉक्टर पहले आपसे हिस्ट्री लेगा, कुछ चीज़ें पूछेगा, उसके बाद ही वो आपको ये स्टार्ट करवा सकता है। अदरवाइज़ ख़ुद से अगर आप लेंगे तो फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। बात करते हैं कि इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। मतलब मैंने जैसे कहा कि माइग्रेन या आधे सर का दर्द ऐसा नहीं कि एक दफ़ा हुआ ठीक हो गया, ये होता चलता रहता है, रहेगा। चलता रहता है। एक एपिसोड आई, हो सकता है आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दोबारा से वही मसला हो। तो इसलिए अगर आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं कि आगे मुस्तकबिल में ये ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? तो हिरा, सबसे पहले आप अपने पास एक डायरी रखें। जब आपको माइग्रेन स्टार्ट होता है ना, तो आप डेट मेंशन करें कि कब आपको स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कितने कितने घंटे या कितने दिन तक वो रहा है, और कौन सा आपने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये हेडेक हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई स्ट्रेस लिया है, या आपने कोई खाना खाया है, ठीक है, या आपको कोई टेंशन है, ये वजूहात हैं, ठीक है। या कोई शोर बहुत ज़्यादा आपने सुना है, या आपने बहुत देर के लिए फ़ोन यूज़ किया है और इसकी वजह से हेडेक हुआ है या माइग्रेन हुआ है, तो आपने बराए मेहरबानी वो सारी चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि इसका यही इलाज है। हर बंदे के अंदर माइग्रेन की कॉज डिफरेंट है, तो हर बंदे ने अपना हिसाब खुद रखना है कि उसको किस वजह से हो रहा है और उसको अवॉइड करना है, ठीक है। इवन प्रेगनेंसी में बहुत सारी फीमेल्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग जो करवाती हैं, उनमें भी माइग्रेन बहुत कॉमन है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनके लिए बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो उनके लिए वो प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ नहीं होती, तो उनके लिए भी यही ऑप्शन है कि वो उन चीज़ों को अवॉइड करें। बिल्कुल ऐसे ही। आजकल बहुत कॉमन है छोटी छोटी बात के ऊपर स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, तो इसको अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप रेगुलरली वॉक पे जाएं, ठीक है, रेगुलर अपना मील खाएं, आपकी सोने की एक रूटीन फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलरली सोते हैं लेकिन बीच में उनकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें। ऐसे ही है। तो जो ट्रिगर फैक्टर्स बताए हैं कि इन वजह से माइग्रेन स्टार्ट हो सकता है, तो उन ट्रिगर फैक्टर्स को आपने अवॉइड करना है, उनसे बचना है। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद कुछ
मेडिकेशन होती हैं जो आपको माइग्रेन से बचा सकती हैं, लेकिन फिर बात वही है कि ये आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, जैसे माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए दो दवाइयाँ मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रोप्रानोलोल होती है जो कि बीटा ब्लॉकर है, और ये अक्सर औकात जिन लोगों को स्पेशली सांस का मसला होता है या दमा होता है उनमें नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा देती हैं। हो सकता है सांस लेना ही बंद कर दे, इतना ज़्यादा सीवियर रिएक्शन करवा सकती हैं। इसलिए डॉक्टर से आपने बात करनी है। दूसरी मेडिकेशन टोपीरामेट होती है। ये जो मिर्गी के मरीज़ हैं उनको पहले दी जाती थी, लेकिन अब यूजुअली माइग्रेन के मरीज़ों को, ताकि उनको नेक्स्ट एपिसोड ना हो, ये प्रिस्क्राइब की जाती है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपने खुद से ये दवाई बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। और ये दवाई उन लोगों को दी जाती है जिनको एक हफ्ते में 2 से ज़्यादा बार माइग्रेन होता है। ठीक है, आप कोशिश करें कि ये नौबत ही ना आए, आप पहले से ही उसको कंट्रोल कर लें। बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं, इतनी ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं, तो बराए मेहरबानी 1 महीने में 15 दिन से ज़्यादा आप पेन किलर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि पेन किलर्स जो एनसेड्स बताए हैं, ब्रूफन हो गई, नेप्रोक्सन हो गई, ये आपके मैदे को जाके डैमेज करती हैं। और हो सकता है आपका सर दर्द इतना ज़्यादा शदीद ना हो जितना ये गोलियां इस्तेमाल करने की वजह से मैदा डैमेज हो जाए और वहाँ पे अल्सर बन जाए, वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए। इसलिए दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। मेन फोकस अपना लाइफस्टाइल बदलने का है। अगर आपकी नींद पूरी हो रही है, स्ट्रेस आप नहीं ले रहे, कॉफ़ी चाय वगैरह का इस्तेमाल आप ज़्यादा नहीं कर रहे, तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से माइग्रेन शुरू हो जाता है, ट्रिगर फैक्टर्स हैं उसके। तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, वर्जिश रेगुलरली करेंगे, अपना खाना हेल्थी इस्तेमाल करेंगे, तो आपको माइग्रेन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये आधे सर का दर्द नहीं होगा और आपको गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ लोग मैंने खुद देखे हैं अपनी लाइफ में जिनको माइग्रेन था, बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब तक क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सके, उनकी कंडीशन मेडिकेशंस भी लेके इतनी ज़्यादा वर्स हो गई हुई है कि उनमें अब बाइपोलर डिसऑर्डर्स होना शुरू हो गया है। लोग इंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे अगर आप उसका कंट्रोल नहीं करते। कुछ छोटी चीज़ नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सीवियर दर्द होता है हेडेक, माइग्रेन, तो इसको अवॉइड करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब आपका सर दर्द कर रहा है और स्पेशली अगर आपको घंटों ये सर दर्द रहता है, तो आप सोशल इंटरेक्शन नहीं कर सकते और लोगों को ऐसे लगेगा कि शायद ये बंदा ही एंटी सोशल है, इससे बात नहीं करनी चाहिए, तो आप मज़ीद डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, परेशानी की तरफ जाते हैं। कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत है। चलें, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।